Hello everyone, this is Chesta Patida from batch 2017-18 from पंडित कुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज। मेरा सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य गुण शास्त्र की, कि द्रव्य गुण शास्त्र होता क्या है। द्रव्य गुण शास्त्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, DG1 और DG2। तो DG1 का जो फर्स्ट टॉपिक है परिभाषा प्रकरण, वो आज मैं कवर करूँगी। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा प्रकरण की। तो सबसे पहले द्रव्य गुण शास्त्र जो है वो होता क्या है। कोई भी हम शास्त्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस शास्त्र के बारे में जानेंगे कि वो शास्त्र क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य गुण की परिभाषा, द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा। वो क्या है? आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने बताई है, द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्यगुणम ही तत्। तो ये शास्त्र जो ये डेफिनेशन बताई है, इसका ये मतलब होता है कि द्रव्याणाम नाम रूपाणि, मतलब जो द्रव्यों के नाम रूप, नाम यानी जो कोई भी अगर हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसका नेम, उसका रूप यानी उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मॉर्फोलॉजी, उसके बाद गुण कर्माणि, गुण उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके कर्म यानी उनके फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ। उसके बाद उसके प्रयोग, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे या उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, इन सब का वर्णन, ये कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन जहाँ पर दिया है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य गुण शास्त्र। तो हमारा सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि द्रव्य गुण शास्त्र क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के अनुसार। अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ पर है या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका प्रयोजन। कुछ भी चीज़ होती है बिना प्रयोजन के नहीं होती है। तो अगर हम द्रव्य गुण शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसका क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रयोजन या महत्व। अब हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन अगर हम देखें तो क्या होता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी रोगी की विकार को दूर करना। तो ये अगर आयुर्वेद का प्रयोजन है, इसकी सिद्धि किसके द्वारा हो रही है? द्रव्यों के द्वारा। द्रव्य हम दे रहे हैं औषध रूप में। तो ये क्या हो गया एक तरह से कि जो आयुर्वेद के प्रयोजन की सिद्धि में किसका महत्व है? द्रव्य गुण शास्त्र का। यह द्रव्य गुण का इम्पोर्टेंस कहाँ पर आता है? एक तो सबसे पहला आयुर्वेद की सिद्धि में। दूसरा ये कहते हैं हम, इसी में ये आता है कि जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अगर है तो हम ये देखते हैं कि जो सारे द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? पंचभौतिकम। हमने पढ़ा है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। तो सारे द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, तो द्रव्य भी पंचभौतिक, हमारा शरीर भी पंचभौतिक। तो अगर हमारे द्रव्य दोषों की जो क्षय और वृद्धि होती है हमारे शरीर में, वैसे ही क्या होगा? द्रव्य उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे अपनी बॉडी में। दोषों की जो शरीर में वृद्धि क्षय रहेगा उसी के अनुसार हमको ड्रग्स भी यूज़ करनी है। मेन क्या होता है? स्वस्थ रहना क्या होता है कि दोषों को साम्यावस्था में बनाए रखना। और दोषों की दोष धातु मल, दोष से यहाँ पर मेरा मतलब है दोष धातु मल, तीनों की अगर साम्यावस्था रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ का जो स्वास्थ्य है वो बनाए रखने के लिए हमें द्रव्यों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया कि द्रव्य गुण शास्त्र का सबसे पहला प्रयोजन हो गया कि आयुर्वेद के जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि हेतु। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, अष्टांग हृदय में 4 चतुष्पाद होते हैं। चतुष्पाद यानी जो 4 सहायक साथ में जो काम करते हैं जिससे कि चिकित्सा सफलतापूर्वक हो सके, वो क्या थे? बिशक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। बिशक द्रव्याणु, द्रव्य क्या है? सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सबसे मेन तो क्या है? चिकित्सक। बिशक द्रव्य क्या है? दूसरे नंबर पे आता है। यानी द्रव्य इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि चिकित्सक द्रव्य के बिना और चिकित्सा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पाद है जो कि क्या है? द्रव्य। तो ये यहाँ पर भी किसका यूज़ हो रहा है? द्रव्यों का। तो इस तरह से ये द्रव्य गुण शास्त्र या द्रव्य गुण की प्रयोजन हो गया या उसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब इसके निष्कर्ष में आचार्यों ने ये भी बताया है कि अगर हम ये द्रव्यों को औषध के रूप में यूज़ भी कर रहे हैं तो औषधि को भी यूज़ ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, उसका युक्तिपूर्वक होना चाहिए। और योजना हम जो युक्ति लगा कर करेंगे, यानी हमको सीधे डायरेक्टली औषध नहीं लेनी है, वो उतना लाभ नहीं करेगी अगर हम उसका युक्तिपूर्वक यूज़ करेंगे। आचार्यों ने ये भी कहा है कि जिनको शास्त्र के ज्ञान से ज़्यादा युक्ति का ज्ञान है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो इसीलिए आचार्य ने ये भी मेंशन किया है
कि अगर हम द्रव्यों का प्रयोग करते भी हैं तो हमको युक्ति अनुसार इनका प्रयोग करना है। तो ये हमारे दो प्रयोजन हो गए। पहला क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, और दूसरा क्या है कि जो विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पात चतुष्टयम, यानी दोनों चीज़ों में द्रव्य गुण का बहुत महत्व है। उसके बाद आचार्यों ने कई उदाहरण दिए हैं कि जैसे युक्तिपूर्वक यूज़ करने को द्रव्यों का, जैसे कि अगर हम मान लो कोई शस्त्र यूज़ करते हैं तो द्रव्य को मतलब उन्होंने शस्त्र जैसा भी माना है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम शस्त्र अगर यूज़ करते हैं उसका अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसी शस्त्र का अगर हम सही तरीके से या युक्तिपूर्वक यूज़ करेंगे तो उसको लाभ अवश्य मिलेगा, या उसका लाभ उसको सही तरीके से मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे युक्ति का इंपॉर्टेंस हो गया कि अगर द्रव्यों को हम यूज़ भी कर रहे हैं तो युक्तिपूर्वक यूज़ करना है। उसके बाद इस तरह से इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि आयुर्वेद में द्रव्य गुण क्या महत्व रखता है। ये तो हमने एक इन जनरल पढ़ लिया कि द्रव्य गुण का क्या महत्व या क्या प्रयोजन है। उसके बाद हम आयुर्वेद में अगर हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने सूत्र स्थान में एक श्लोक दिया है, यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुण कर्माणि वेद इत्यतो अधय आयुर्वेदः। इसमें ये कह रहे हैं आचार्य कि जो कोई भी द्रव्य हो, चाहे वो आयुष्य हो, आयुष्य मतलब आयु को बढ़ाने वाले, या अनायुष्य हो जो आयु को ना बढ़ाए, कैसे भी द्रव्य हो उनकी गुण कर्मों का ज्ञान जो होता है वो भी आयुर्वेद में आता है। तो यहाँ पे उन्होंने द्रव्य के बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम द्रव्य गुण के बारे में बताया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद जो है उसमें द्रव्य गुण शास्त्र कहीं पर नहीं आता है। हमने क्या पढ़े हैं, अष्टांग काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरावृषान। हमने ये देखा है कि अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण शास्त्र का कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि क्या होता है जो द्रव्य गुण है वो सारे अंगों में व्याप्त है या उसकी सारे अंगों में रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको एक अलग से कोई खंड नहीं दिया है। उसको सारे अंगों में यूज़ करते हैं या सारे अंगों में वो व्याप्त है, इसलिए उसका कोई अलग जो है अंग नहीं माना है। अब ये तो हमने देख लिया है कि द्रव्य गुण जो शास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है, यानी द्रव्य गुण शास्त्र क्या कहलाता है, और द्रव्य गुण का महत्व देख लिया। अब हमने प्रयोजन भी मान लिया, अब हम इसका यूज़ करेंगे या क्या करेंगे यूज़, वो देखना है। तो सबसे पहले आता है अब इसमें कि द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है उसको अगर हम देखते हैं तो वो डिवीजन उसका या क्लासिफिकेशन, तो उसको दो पार्ट्स में माना है। जो द्रव्य गुण है उसका एक पार्ट हो जाएगा पदार्थ विज्ञान, दूसरा पार्ट हो जाएगा द्रव्य ज्ञान। पहला पार्ट क्या है, पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान यानी मौलिक सिद्धांत, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड आता है द्रव्य विज्ञान। अब द्रव्य विज्ञान को हमने द्रव्य विज्ञान में क्या आता है, जो ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब द्रव्य विज्ञान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है नाम रूप विज्ञान, दूसरा आता है योग विज्ञान, तीसरा आता है संयोग विज्ञान। अब इसको एक एक को हम पढ़ेंगे। योग विज्ञान को फिर से 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है गुणकर्म विज्ञान और दूसरा है प्रयोग विज्ञान। योग विज्ञान 2 पार्ट्स में है, गुणकर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान में सबसे पहला क्या आ रहा है, नाम रूप विज्ञान, या इसको क्या कहते हैं, फार्मेकोग्नोजी या नाम रूप विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो द्रव्यों का कुल यानी जो उसकी फैमिली है, जाति, इसकी स्पीशीज़ है, स्वरूप, उनकी मॉर्फोलॉजी है, ये जो उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं वो किस में आता है, नाम रूप विज्ञान या फार्मेकोग्नोजी। फार्मेकोग्नोजी से हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसका जो कंप्लीट वनस्पति है कोई भी, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होगा वो किस में आएगा, फार्मेकोग्नोजी में। उसके बाद आता है संयोग विज्ञान। संयोग विज्ञान होता है फार्मेसी। संयोग यानी 2 चीज़ों का मिलन, 2 चीज़ों का योग। अब यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, ड्रग्स। अगर हम 2 ड्रग्स को मिलाते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा है पंचविध कषाय कल्पना होती है और भी अन्य कल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम द्रव्यों को जोड़ेंगे या उनका संयोग करेंगे अलग अलग द्रव्यों का, तो उससे जो योग बनते हैं उनका डिस्क्रिप्शन जिसमें वो क्या है, फार्मेसी या संयोग विज्ञान। अब आता है तीसरा योग विज्ञान। योग विज्ञान क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब हमने ड्रग्स पर सबसे पहले जान भी ली, आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी ड्रग्स हमें यूज़ करनी है, कलेक्शन कर लिया उनका। उसके बाद हमने
उनका भैषज कल्पना के अनुसार उनका पूरा निर्माण भी कर लिया कि उनको हमको किस फॉर्म में देना है। अब उसको एक्चुअल में एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस में हम पढ़ते हैं, योग विज्ञान में। इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसका जो डोज और किस टाइम में देना है, मात्रा और काल का जो विचार करते हैं वो किस में आता है, योग विज्ञान में। योग विज्ञान को हमने देखा था कि फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, गुणकर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। गुणकर्म विज्ञान क्या था, फार्माकोडायनेमिक्स, और प्रयोग विज्ञान क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब 2 टर्म्स आती हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है कि जो भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ड्रग्स अगर हम बॉडी में ले रहे हैं, उसके बाद हमारी बॉडी पर उन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब हमारी बॉडी पर उन ड्रग्स ने क्या इफेक्ट किया या हमारे ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट हुआ, वो क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी का उस ड्रग के अगेंस्ट क्या इफेक्ट है या उस ड्रग को लेकर हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अभी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स या गुण कर्म विज्ञान। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि द्रव्यों के जो गुण और कर्म है उनका कर्म देख रहे हैं हम हमारे शरीर के अवयवों पर। अब ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। या एक और टर्म आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम 3 टाइप्स में, फार्माकोलॉजी भी क्या है, जो स्टडी कर रहे हैं हम ड्रग्स की, वो अब उसको हमने 3 टाइप्स में पढ़ा है। वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या है, जो हम अलग अलग जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या परीक्षण करेंगे द्रव्यों का, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, या उसी को कहा है प्रायोगिक द्रव्य गुण विज्ञान। दूसरा होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल यानी हम अगर डिजीज़ या कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो जो रोगी पर क्या इफेक्ट होता है द्रव्यों का, वो हम पढ़ेंगे क्या, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, या उसे कहते हैं आतुरीय द्रव्य गुण विज्ञान। थर्ड आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है, मानसिक क्रियाओं को प्रभावित जो करेंगे वैसे द्रव्य, तो ये हम पढ़ेंगे मानस द्रव्य गुण विज्ञान में। तो इस तरह से हमने फार्माकोलॉजी 3 टाइप की देखी है, एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल। ये तो एक फार्माकोलॉजी के बारे में था। अब ये गुण कर्म विज्ञान के बाद हमने नेक्स्ट था हमारा प्रयोग विज्ञान। प्रयोग विज्ञान यानी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स यानी थेरेपी, ट्रीटमेंट जो हम प्लान कर रहे हैं। अब अगर कोई भी डिजीज़ होती है, अब हमने ये तो सीख लिया कि द्रव्यों का क्या इफेक्ट है, लेकिन उन द्रव्यों को किस डिजीज़ में यूज़ करना है या किस डिजीज़ पर कौन सा द्रव्य यूज़ करना है, वो हम किस में आएंगे, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में क्या आएगा कि जो गुण कर्म हमने देखे हैं द्रव्यों के, उनके आधार पर युक्ति से हम किस रोग में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये आ गया प्रयोग विज्ञान। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ क्या, द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान में हमने देखा नाम रूप विज्ञान, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान, और एक और आता है संयोग विज्ञान। 3-4 हो गए। उसके बाद अब आते हैं पदार्थ विज्ञान पे। पदार्थ विज्ञान या मौलिक सिद्धांत हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पदार्थ विज्ञान क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। हमने पढ़े थे सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ क्या थे, 7: द्रव्य, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये क्या हो गए, सप्त पदार्थ हो गए। अब इनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले आता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है कि जो गुण और कर्म का आश्रयभूत पंचभौतिक विकार, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा आती है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम। आचार्य चरक ने बताई है सूत्र स्थान 1 में। ये उन्होंने कहा है कि द्रव्य क्या होता है जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो और समवायी कारण हो, गुण और कर्म का समवायी कारण हो। समवायी यानी ऐसा संबंध जो कभी न टूटे। तो इसमें क्या आते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, औषध हो गए, आहार हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे, द्रव्य में आ जाएंगे। अब सेकंड क्या आता है, गुण। गुण का डेफिनेशन क्या है, समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुण। ये किसने बताई है, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में। अभी हमने देखा है कि ये जो द्रव्य है, द्रव्य में क्या आश्रित रहते हैं, गुण आश्रित रहते हैं। तो द्रव्यों में रहने वाले जो भी शीत आदि, शीत, लघु, रूक्ष, उष्ण, ये जो सब है, ये इनको भौतिक धर्म कहते हैं। ये क्या है, गुण कहलाते हैं।
ये जो रहते हैं शीत, उष्ण, लघु, रुक्ष, है ना, 41 गुण जो होते हैं वो सब क्या है, गुण है। तो ये द्रव्य में कैसे रहते हैं, समवाय संबंध से। अभी हमने देखा था द्रव्य में कि द्रव्य में क्या आश्रित रहते हैं, गुण और कर्म। तो गुण क्या होते हैं, द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं और खुद निष्क्रिय होते हैं। खुद निष्क्रिय होते हैं मतलब गुण का खुद का कोई कर्म नहीं होता है। गुण जब द्रव्य में समवाय संबंध से स्थित होंगे तो द्रव्य का कर्म होगा, कर्म गुण का नहीं होगा, जबकि द्रव्य का कर्म होगा, क्योंकि द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित है। तो ये क्या बोला है कि गुण में क्या प्रॉपर्टी है, एक तो ये समवाय संबंध से द्रव्य में प्रेजेंट रहेगा और खुद चेष्टा रहित होगा, ये हो गया गुण। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम कर्म पे। कर्म क्या होता है, जो उनका फंक्शन रहेगा बॉडी पर। जैसे कोई भी द्रव्य है ना, उनका जो बॉडी में जाके क्या चेंजेस हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या क्या फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। तो जो भी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं द्रव्य शरीर में संयोग होने के बाद, उन्हें हम कहते हैं कर्म। अब जैसे कि हमने देखे हैं वमन, विरेचन, ये सब क्या है, कर्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, संयोगी च विभागी च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणाद अपेक्षते। इन्होंने बताया है कि जो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान प्रथम में कि संयोग और विभाग में जो कारण हो, ठीक है, संयोग क्या है, दो चीजों का मिलना, और विभाग क्या है, दो चीजों का हटना, है ना, दूर होना, ये क्या है, विभाग, टूटना। मिलना क्या हो गया, संयोग हो गया, टूटना क्या हो गया, विभाग हो गया। अब ये क्या है, ये इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, ये कुछ कर्म हो रहा है, तो इसे क्या कहा है, कर्म कहा है। उसके बाद कर्म भी हमने देखा है कि द्रव्य में आश्रित होता है, तो कर्म का काम क्या हो गया, संयोग विभाग उत्पन्न करे और द्रव्य में आश्रित रहे, तो ये होता है कर्म। कर्म को और क्या कहते हैं, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब कि कोई कर्तव्य, कुछ चीज हमें जो करनी है, उसकी क्रिया यानी उसकी जो प्रोसेस है, उसके बाद जो एंड रिजल्ट हो रहा है, तो वो फंक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और कर्म जो है संयोग विभाग में किसी की अपेक्षा नहीं करता, तो ये हो गया हमारा कर्म, कर्म कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है रस। रस हमने पढ़ा है कि रस्यत आस्वाद्यत इति रसः, हमारी रसने इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण होगा जिस स्वाद का, उसे हम क्या कहेंगे, रस। रसने इंद्रिय का कार्य क्या है, रस की पहचानना, या रस उसमें रहता है। तो रस हमको जानने के लिए क्या करना है कि रसने इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण होगा उसे हम कहते हैं रस। अब हमने पढ़े 6 टाइप के रस है मेनली, वो क्या है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनके बारे में हम सब डिटेल्स में आगे इंडिविजुअल चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब नेक्स्ट आता है विपाक। विपाक हमने देखा है कि लास्ट ईयर पढ़ा था कि आहार की जो आहार पाक की प्रोसेस होती है, उसमें जब आहार पाक कंप्लीट होने के बाद पहले तो आता है निष्ठा पाक, उसके बाद आता है विशिष्ट पाक। आहार पाक जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, आहार जो आखिरी में जो रस बनता है उसमें जो परिवर्तन होकर जो अंतिम रस निर्माण होता है उसे हमने क्या बोला है, विपाक। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते, ये किसके पश्चात होता है, जठराग्नि की क्रिया के पश्चात, इसे हमने बोला है विशिष्ट पाक या विपाक। इसकी एक परिभाषा क्या आती है, जाठ्रेन अग्निना योगात दुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाकति स्मृतः। मतलब कि जठराग्नि की पाक के पश्चात क्या हो रहा है, जो भी योग होकर उसके बाद जो रस में परिवर्तन होकर जो अंतिम रस निर्माण हो रहा है उसको क्या कहा है, विपाक कहा है। हमने पढ़े विपाक भी 3 टाइप के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। विपाक कितने टाइप के होते हैं, 3, मधुर, अम्ल और कटु। उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य क्या होता है, अब हमने कर्म तो करा, लेकिन कर्म करने की जो शक्ति है उसी को क्या बोला है, वीर्य। वीर्य तो क्रियते येन या क्रिया, मतलब कि कोई भी अगर द्रव्य है उसमें जो पोटेंसी है, उसमें जो शक्ति है कार्य करने की, वो किससे आ रही है, वीर्य से। वीर्य हमने देखे हैं अष्टवीर्य भी होते हैं और द्विविध भी होते हैं। द्विविध में क्या है, शीत और उष्ण, 2 टाइप के मेनली हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया वीर्य। उसके बाद आता है प्रभाव। प्रभाव क्या है, स्पेशल पोटेंसी। एक तो नॉर्मल पोटेंसी हो गई कि वीर्य, हमने नॉर्मल जो उसकी पोटेंसी है, शक्ति है कार्य करने की, उससे उसने कार्य किया। लेकिन अब हमने ये देखते हैं कि 2 द्रव्य अगर सिमिलर है, 2 द्रव्य कोई सिमिलर है, यानी उनका रस, गुण, वीर्य और विपाक सिमिलर है,
उसके बावजूद एक जो ड्रग है वो दूसरा कार्य कर रहा है और दूसरे ड्रग का कार्य दूसरा होता है, बाकी उनकी प्रॉपर्टीज सब सिमिलर हैं। तो ये जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रभाव। ये जो इफेक्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, प्रभाव की वजह से। हम क्या बोल रहे हैं, रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टतम तत्प्रभावजम। मतलब कि जब रसादि साम्य होंगे, सिमिलर होंगे दो ड्रग्स में, उसके बावजूद जो अन्य कर्म हो रहा है वो किसकी, विशिष्ट कर्म जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रभाव की वजह से है। तो इसके भी कई उदाहरण है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन प्रभाव से कैसा रहता है, रिद्ध रहता है। शिरीष है, ये कुछ ड्रग्स हैं, इनके प्रभाव एक हम बता रहे हैं। तो शिरीष कैसा होता है, विषग्न होता है। खदिर कैसा होता है, कुष्ठग्न होता है। विडंग कैसा होता है, कृमिग्न होता है। तो ये सब एक एक ड्रग के पर्टिकुलर प्रभाव है, ये कुछ कुछ ड्रग्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। थोड़ा सा हम सम अप कर लेते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या देखा। सबसे पहले परिभाषा देखी कि द्रव्य गुण शास्त्र की क्या परिभाषा है। उसके बाद द्रव्य गुण शास्त्र को हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसका महत्व और प्रयोजन देखा हमने। उसके बाद हमने उसका विभाग देखा था दो पार्ट्स में, एक पदार्थ विज्ञान और एक द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान का था नाम रूप विज्ञान, संयोग विज्ञान और योग विज्ञान। नाम रूप विज्ञान यानी फार्माकोग्नोसी, योग विज्ञान यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसमें दो पार्ट्स पढ़े थे, गुण कर्म विज्ञान दैट इज फार्माकोडायनामिक्स एंड प्रयोग विज्ञान दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फिर एक आता है संयोग विज्ञान दैट इज फार्मेसी। उसके बाद हमने पदार्थ विज्ञान के बारे में देखा था, जिसमें हमने सप्त पदार्थ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, जो कि क्या है, द्रव्य गुण कर्म, रस गुण वीर्य और विपाक और प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।